मीरा भाईंदर में भ्रष्टाचार की, झूठ की, फरेब की, गुंडागर्दी की जो आग लगी है, उसे बुझाने का काम हम सभी को करना है। आइए हम सब मिलके मीरा भाईंदर की इस आग को बुझाने का प्रण लेते हैं। और आज की सभा में एक नया इतिहास दोहराने जा रहे हैं। हम उसी मोड़ पे खड़े हैं 2019 में जहां हम खड़े थे। यही रण संग्राम था, यही त्रिकोणीय मुकाबला था, यही लोग थे, लेकिन जनता ने विश्वास किया इस गीता पर, और ये गीता विजयी होके 5 साल से मीरा भाईंदर की सेवा कर रही है। और वही इतिहास हम दोहराने जा रहे हैं। आप सबको देख के ये तो तय है कि वह इतिहास दोहराने हम जरूर जा रहे हैं, लेकिन 2019 से भी बड़े मार्जिन के साथ। एक है हमारे विरोधी, वैसे दोनों बहुत बौखलाए हैं, लेकिन हम बारी बारी एक एक की बात करते हैं। कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता है वो, और यहां से सिर्फ 5 मिनट की दूरी पर रहते हैं, और उनकी कोशिश है आजकल भगवा अपने कंधे पे लहरा के धर्मवीर बनने की। क्या आपको लगता है कि जो शख्स आरती का तिलक भी अपने माथे पे नहीं सजा सकता, वो धर्मवीर कहलाने के लायक है? जनता उसका धर्म भी जानती है, उसका कर्म भी जानती है। वो कहते हैं कि कर्म, उन्होंने तो ये इच्छा जाहिर की थी, वहां वेस्ट में हमारी सभा थी, ये इच्छा जाहिर की थी, 3 लोग कोई बैठे थे तो बोले ये तीनों काश मेरे बाप होते, मैं इनका बेटा होता। हमें ये कहते हैं कि आप हो कौन, असली भाजपाई हो क्या? वो पूछने वाले अपनी हार से डरे हुए हैं। आज ही मैंने देखा तीसरे पायदान पे खड़े हैं वो, और इसीलिए पसीने पसीने हो रहे हैं, और अब तड़प रहे हैं वापस सत्ता पे आने के लिए। क्यों? क्योंकि तानाशाही की उन्हें लत लग चुकी है, भ्रष्टाचार की उन्हें लत लग चुकी है, शहर को लूटने की लत लग चुकी है, और अब ये सोच रहे हैं कि हम किसे लूटे, और लूटेंगे तो तभी जब सत्ता पे आएंगे। और इसलिए अलग अलग हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, और डर इसलिए भी है कि इतने गुना उन्होंने किए हैं कि कब अंदर चले जाए उन्हें भी नहीं पता, और इसीलिए सोच रहे हैं कि सत्ता पे आ जाऊं तो बच जाऊं। और अब क्या कहते हैं? अब मुझे ये कहते हैं कि आप तो नकली भाजपाई है, क्योंकि फूल का निशान तो हमारे पास है। आपको बता दूं, निशानों से कोई भाजपाई नहीं होता। भाजपा अपने आप में एक संस्कार है। इस मंच पे जो भाजपाई बैठे हैं वो है असली भाजपाई। अरे ये नकली लोग क्या जाने भाजपा के संस्कार। आपको असली भाजपाई को पहचानना है तो ये देखिए, आपके सामने खड़ी हो, 2019 में जीत के जिसने 24 घंटे के अंदर भाजपा को समर्थन दिया बिन शर्त, वो है असली भाजपाई। एक बुलावे पे गुवाहाटी जाके इस राज्य में वापस सत्ता स्थापित करने में मदद की, वो है असली भाजपाई। हर बार पार्टी को जब जब जरूरत थी, चाहे वो विधान परिषद हो, राज्यसभा हो, राष्ट्रपति हो, तब तब मदद बिना शर्त करने वाले ये गीता जैन, वो है असली भाजपाई।
और अगर आपको सबूत चाहिए कि असली भाजपाई क्या होते हैं, तो मैं बताना चाहूंगी कि मुझे नकली कहने वाले देख लीजिए एक बार असली भाजपाई क्या होते हैं। लाओ रहते वीडियो। हिंदुत्व के मुद्दे पे सभी लड़ते हैं, सभी हिंदुत्व की हुंकार भरते हैं, लेकिन असली में हिंदुत्व के मुद्दे पे कौन आगे जाता है और कौन इस पे लड़ाई करता है, ये जग जाहिर है। नमस्कार दर्शकों और साथियों, मैं हूँ शशि शर्मा, आप देख रहे हैं दबंग खबरें। दर्शकों, आज हम एसके स्टोन के सेंट्रल ग्राउंड में मौजूद हैं और मेरे पीछे देख रहे हैं बहुत ही बड़ा आलीशान मंच लगाया गया है विधायिका गीता जैन द्वारा, जो 2019 से लेके 2024 तक विधायक रही है। अपक्ष उन्होंने चुनाव लड़ा था और अपक्ष चुनाव लड़कर उन्होंने बहुमत हासिल किया था और सरकार में बीजेपी के साथ रही है, एकनाथ शिंदे के साथ में रही है और इस बार उनको बीजेपी से टिकट की आशा थी, लेकिन वरिष्ठों ने उनको टिकट नहीं दिया। इस बार उन्होंने फिर दोबारा अपक्ष उम्मीदवारी जाहिर की है और आज इसी मंच से उन्होंने हिंदू शेरनी की तरह धाड़ लगाते हुए अपने विरोधियों पर तंज कसा है, उनको जमकर कोसा है। आइए जानते हैं विधायिका गीता जैन के। देखिए, विरोधियों के पसीने छूट रहे हैं और उन्हें मेरी जीत साफ दिखाई दे रही है और इसलिए वो अब और कुछ न कुछ नया नया करने की कोशिश कर रहे हैं। हर रोज एक नया लेटर लेने की कोशिश कर रहे हैं। आज मेरे मंच पे सभी मंडलों के, संघों के प्रमुख बैठे थे। तो लेटर ज्यादा इम्पोर्टेंट है या उनका यहाँ आके मुझे समर्थन देना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, वो तय कर दें और इसीलिए और पसीने छूटेंगे। दूसरा, बार बार ये लोगों को भरमाने की कोशिश कर रहे, कटोगे बटोगे लूटोगे। अरे बाबा, आप अगर कट गए बट गए, मैं तो हमेशा से आह्वान करती हूँ कि 2019 में जितने भी लोगों ने ये गलती की थी, 65,000 लोगों ने अपनी छोटी सी एक मिसअंडरस्टैंडिंग उनको हो गई थी, भ्रम हो गया था और उन्होंने पार्टी के प्रेम में, उनको नहीं मिला था, वो पार्टी के प्रेम में दिए गए वोट जो उनको मिले थे, मैंने उनसे अपील की कि अब की बार वो गलती ना करें। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा है कि जब जब कोई मजबूरी में पार्टी गलत कैंडिडेट को चुनती है तो जनता का फर्ज ये होता है कि पार्टी की गलती को सुधारे। और वही अपील मैं आज आप सबसे करना चाहती हूँ कि भले ही पार्टी ने गलत कैंडिडेट को चुन लिया हो, आप असली भाजपाई को जरूर चुने। मैडम, उनका कहना है कि गीता भरत जैन को अगर वोट देते हैं तो वोट मुजफ्फरपुर जाएगा, तो क्या है 2019 में तो नहीं गए, ये भ्रम है। मैंने कहा ना, वो डर गए हैं, तो किसी न किसी तरह वो चाहते हैं कि लोगों को भ्रमित करें और हमारी भोली जनता भ्रमित हो जाती है कभी कभी। लेकिन आज मैंने उनको समझा दिया है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। 2019 में भी यही स्थिति थी, तो 2019 में गीता जैन को चुन के आपने भेजा था। 2024 में कुछ और नहीं होने वाला। 2024 में भी जिस व्यक्ति को 2019 में लोगों ने नकारा था, लोगों ने दोनों को नकारा था और वही स्थिति आज भी बनी हुई है, लोगों ने दोनों को नकारा है। और मैं बहुत बड़े जब भेड़िए शहर में आ जाते हैं तो शेरनी का काम होता है कि उन भेड़ियों को खत्म करने के लिए वो भी शहर में आए और इसीलिए मैं आई हूँ। नारे को नया नगर में ले जा रहे हैं, जय श्री राम बोल रहे हैं और उन्हें उनकी मनसा है कि मैं हिंदू परिवार में क्यों नहीं पैदा हुआ। देखिए, कैसा है कि ऐसा उन्हें सिर्फ और सिर्फ 4.5 साल बाद लगता है, जब जब उन्हें हिंदू के वोटों की जरूरत होती है। वो भ्रमित करते हैं लोगों को कि आइए, मैं भी तो हिंदू ही हूँ, मैं भी हिंदुत्व को मानता हूँ। तो मानता हूँ तो मैं पूछना चाहती हूँ
कि क्यों नहीं उस समय उतरे हमारे ध्वज की रक्षा करने के लिए। आज जिस ध्वज को वो फहरा रहे हैं गर्व के साथ, 22 तारीख को उसका अपमान किया जा रहा था, हमारे बहनों का अपमान किया जा रहा था, हमारे धर्म का अपमान किया जा रहा था, तब वो कहाँ छुपे हुए थे? मैं दोनों को पूछती हूँ। दूसरे भी थोड़े दिन बाद बाहर आए, बिल से बाहर आए, थोड़ा सा डर कम हुआ कि शेरनी ने काफी कुछ कंट्रोल में कर लिया है, तब ये गीदड़ वापस बाहर आके कहते हैं कि हम अमन शांति यात्रा करेंगे। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि भाई जब जरूरत शहर को पड़ती है तब यही गीता जैन सड़कों पे उतरती है, चाहे वो कोविड का समय हो, चाहे हमारे सनातन धर्म की रक्षा का बात हो, काम तो गीता जैन ही करती है। देखिए, उत्तन के दरगाह में आपको पता है कि वहां बार बार पकड़ा गया है, वहां सुरक्षा के लिए हमारे खतरा है। वहां हमारे NIA की रिपोर्ट है कि ये दरगाह बहुत खतरे से खाली नहीं है और वो इलीगल है। मुझे किसी धार्मिक स्थलों से कोई दुश्मनी नहीं है, मुझे वहां होने वाले गलत कामों से परहेज है, विरोध है। और वही मैं दर्शाना चाहती हूँ कि धार्मिक स्थलों को धर्म के लिए यूज करे, हमारी बच्चियों को बरगलाने के लिए नहीं, 100 रुपए के स्टैम्प पेपर पर निकाह करने के लिए नहीं, उन्हें भगा के ऐसी जिंदगी देने के लिए नहीं कि उनके टुकड़े उनके माँ बाप के हाथ में आए। और इसीलिए उनकी रक्षा करने के लिए आज मैंने 500 रुपए के स्टैम्प पेपर पर ये वचन दिया है सकल हिंदू समाज को कि मैं ये कायदा महाराष्ट्र में भी जरूर लाऊंगी। जरूर पड़ी, मैं योगी जी के पास बार बार जाऊंगी कि हमें प्रेरणा करे कि आपने जो ये कायदा, लव जिहाद का कायदा वहां यूपी में लाया है, हमारे महाराष्ट्र में इसकी बहुत जरूरत है। हमारी सिर्फ मीरा रोड से 36 बेटियों पे ये अत्याचार हो गया है और एक ही साल में, अभी इतने सालों का रिकॉर्ड मैंने नहीं देखा, ये 1 साल का रिकॉर्ड मैं आपको बता रही हूँ। तो प्लीज मुझे भी मदद कीजिए हमारी बेटियों को बचाने के लिए। और इसीलिए आज मैंने स्टैम्प पेपर पर लिख के दिया है कि बेटियों के रक्षा के लिए, उनको ये लव जिहाद से बचाने के लिए मैं कटिबद्ध हूँ।